हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावन जिसकी मसीह थे प्यारे नाम है आतिम इस्लाम। खुदावन जिसकी मसीह थे प्यारे नाम है आतिम इस्लाम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे अंडे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा खुदावन आपके साथ हो और खुदावन मेरे साथ रख दो, बरकत बरकत दे और दिन दिन खुदावन तक चुका है तो आज तो दिन दिखाए और आज तो जिंदगी बरकत दिए। हम तो खुदावन का शुक्र करना चाहिए कि हम खुदावन के शुक्र करते तो उसने आज की जिंदगी हमें बरकत बख्शी है। तो सुबह सुबह उठ के हम खुदावन का शुक्र करते तो खुदावन ने हमें नई जिंदगी दी है, नई बरकत दी है। तो बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट करते बोलते हैं विष्णु भाई आप प्लीज हमारी शादी के लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं जॉब से आने के बाद बैठूंगा तो प्लीज आप लोग फिक्र मत दिया करें। मैं सबके लिए दुआ करता, सबके लिए दुआ करता मैं, ठीक है, सबके लिए दुआ करता मैं। तो फिर चलिए मैं सबसे बड़ी दुआ कहूँगा, बीमार लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तू बाप तुझे भेजे तेरा यूँ कुछ तेरे नाम में मैं तमाम बीमार लोगों के लिए दुआ करता खुदावन। जो भी सब बीमारी में झगड़े में खुदावन तो उनकी बीमारी रक्षु और उनकी जिंदगी रक्षु खुदावन। तमाम मैं बीमार लोगों के लिए दुआ करता हूँ तो उनकी बीमारी तो अभी इस वक्त खत्म कर दे और उनके बदन से एक बीमारी तो खत्म कर दे। मेरे खुदावन मेरे खुदा तू सब कुछ देखता, तू सब कुछ देखता। हम तो मांगने में नहीं आता लेकिन फिर भी तुझसे मांगते मेरे खुदावन तू एक बीमारी से खत्म कर दे। जो भी दुनिया में किसी भी बीमारी में डॉक्टर ने जवाब में दिया तो तभी उनको जिंदगी की भर कर दे और उनकी जिंदगी बचा ले। मेरे खुदा जो भी वीडियो को देखा, जो भी वीडियो सुना खुदावन, जो भी ईश्वर वीडियो देखा खुदावन मैंने तो इससे बोल खुदावन तू सब कुछ देखता है, तू सब कुछ सुनता है। मेरे खुदावन ये बीमारी की दुआ खुदावन जो भी बीमारी में झगड़े में जो भी बीमारी में खत्म होने की हिम्मत है तो खुदावन तू उनकी बीमारी को खत्म कर दे और उनकी बीमारी तो पूरी दुनिया में खत्म कर दे। तमाम बड़ी सी बड़ी बीमारी को खत्म कर दे खुदावन एक मसीह है क्या नाम है आमीन। खुदावन ने अच्छी मसीह से प्यारे नाम है आमीन। तो बहुत से लोग जो मुझे कहते हैं विष्णु भाई आप बीमारी का नाम क्यों नहीं लेते, तो प्लीज मैं आप लोग को हाथ जोड़ते बोलता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीमारी का नाम पता नहीं कौन सी बीमारी दुनिया में फैली हुई है, तो नाम लेना मुझे मुश्किल होती है। तो प्लीज मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों की, प्लीज बार बार ये नहीं बोला कि विष्णु भाई आप बीमारी का नाम नहीं लेते बस। तो बीमारी में अपने दिमाग में लेता हूँ सीधी बात, तो वो बीमारी की दुआ में करता बस। तो चलिए मैं दुआ करता हूँ अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए जो दुख तकलीफों की जिंदगी गुजार है
जो परेशानी जिंदगी गुजारा तो चलिए मैं दुआ करता टूटा बाप टूटा बेटे टूटा के नाम में मैं तमाम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ जो परेशानी की जिंदगी गुजारा जो दुख तकलीफों की जिंदगी गुजारा जो भी परेशानी की जिंदगी गुजारा जो भी दुख तकलीफों की जिंदगी गुजारा खुदावन तू परेशानी को दूर कर दे और उनकी दुख तकलीफों से दूर कर दे खुदावन तमाम दुख तकलीफें परेशानी को खत्म कर दे इस दुनिया में जितने भी परेशानी में दबे में इस दुनिया में जितने भी दुख तकलीफों में सब में खुदावन तू से दूर कर दे और सब घर में सुकून जैसी भर कर दे खुदावन जो भी घर में लड़ाई झगड़े तकलीफें आती है तो ये फड्डे फिसाद की वजह चाहते दुनिया में जितने भी फड्डे फिसाद होते हैं खुदावन से फड्डे फिसाद तो खत्म कर दे और तो दिलों में प्यार और मोहब्बत और अमन जैसी जिंदगी रखे खुदावन से मसीह दे प्यारे नाम में आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि शादी खून होती मेरे बहन भाइयों की तो प्लीज आप लोग बेफिक्र रहिएगा मैं आप लोगों से दुआ बताऊंगा कि आपको अच्छे उससे जाती बरकत दे और अच्छे उससे जाती बरकत दे मेरे प्यारे बहन भाइयों मेरी प्यारी बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिंदगी मेरी शादी नहीं हुई तो फिर चलिए मैं दुआ करता हूँ टूटा भाव टूटा बेटा टूटा बीजू को सामने मैं खुदा में तमाम अपने बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई खुदावन तू उनकी अच्छे रिश्ते रहते बरकत देते खुदावन ताकि ये लोग तेरा शुक्र करे तो खुदावन तूने हमें इतने अच्छा रिश्ता दिया खुदावन तेरा बेटा रिश्ता दी तेरा बेटा रिश्ता मांगा बहनों से जितने अच्छे रिश्ते नहीं मुझसे खुदावन अच्छे रिश्ते बरकत दे और मेरे प्यारे भाइयों से दुआ करता हूँ जो अच्छे रिश्ते नहीं मुझसे खुदावन तुमसे अच्छे रिश्ते ऐसी बरकत दे ताकि ये लोग शादी करे और अपने खानदान जो आगे तो मसीह खुदावन मसीह से प्यारे नाम में आमीन। तो आज तक तब मेरा ये खुदा से मांगो आज तक तब भी मेरा खुदा से मांगो फिर खुदा जरूर पूरा करता है मेरे प्यारे जीरो मेरे प्यारे बहन भाई हम खुदा दे सच्चे दिल से नहीं मांगते सच्चे दिल से मांगोगे तो खुदा पूरा करेगा खुदा सच्चे दिल से हम क्यों नहीं मांगे हम गुनाह में फंस जाते तो खुदा के गिलाफ में लिखा गुनाह मत करो गुनाह करोगे तो पछताओगे गुनाह करोगे तो मार जाओगे गुनाह करोगे तो हर चीज के लिए परेशान हो जाओगे तो प्लीज आप लोग प्लीज गुनाह मत किया करे गुनाह से आगे मौत है गुनाह से आगे परेशानी है गुनाह से आगे बीमारी तो प्लीज सच्चे सीधे अपने गुनाह से माफी मांगो और खुदा दे फजल में आप लोग जिंदगी गुजारे प्लीज ये दुनिया किसी काम की नहीं है ये दुनिया किसी काम की नहीं है मेरे प्यारे हीरो ये दुनिया मतलब ही धोखेबाजी और चालबाजी सब कुछ दुनिया में गुनाह है बस तो हमें अपने खुदा पे भरोसा करना चाहिए हमें अपने खुदा की लाइन पकड़ लो बस और जो लोग खुदा की लाइन पकड़ता है वो हमेशा हर गुनाह की जिंदगी बचता मुझे देखें आप प्लीज मुझे देखें मैं भी
पहले बहुत ही गुनाह कर चुका, लेकिन फिर मैं खुदा ने सच्चे दिल से आपको बोलो कि मैं बहुत गुनाह करता था, इतना गुनाह करता था बस क्या बताओ, मैं बहुत जन थे शर्मिंदा होता था। तो यार मैं गुनाह क्यों कर रहा हूँ, बस शर्मिंदा। जब हम गुनाह करते तो शर्मिंदी महसूस होती है हमें। तो यार हम क्या कर रहे, हम तो खुदा ने इसी दुनिया में भेजा जब गुनाह करें, हम तो खुदा इसी दुनिया में थे जब शर्मिंदा हो, हम खुदा के सबसे नीचे मांगो तो प्लीज ये मत छोटा करे, तो खुदा हमारी नहीं सुनता, खुदा सब कुछ सुनता, खुदा सबसे नीचे सबसे दिल से पुकारोगे तो खुदा हमारी क्यों सुनेगा। तो प्लीज आप लोग खुदा से मांगो और सबसे दिल से मांगो, बस अपने गुनाह की माफी मांगो बस, क्योंकि हम गुनाह के पीछे नहीं भागते, गुनाह हमारे पीछे भागता। ये आप समझ लो, हम गुनाह के पीछे नहीं भागते, गुनाह हमारे पीछे पड़ा रहता है। हर घंटे, हर महीने, हर हफ्ते, हर चीज में हमें गुनाह परेशान करता। हम गुनाह में ऐसे दबे रहते कि कोई भी हमें बचा नहीं सकता, कोई भी हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि गुनाह सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी गंदी चीज है। हम सिगरेट पीते, हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं जो बाइबल मुकद्दम में लिखा हुआ, यानी खुदा की किसी किताब में लिखा है कि हम ये चीजें खाएं, हम ये चीजें पिए, पता नहीं कौन सी चीजें होती है, नशे की चीजें। नशे तो इतना बड़े बना देते कि हमारी जिंदगी नशे की वजह से बर्बाद हो सकती है, हमारी जिंदगी नशे की बर्बाद हो सकती है। तो प्लीज हमें नशे तो अपना हाथ से दूर करना चाहिए, हमें हर गुनाह से दूर होना चाहिए, ताकि खुदा हमारे गुनाह को माफ करते। क्योंकि खुदा भी सच्ची मच्छी आज भी बोलता है कि मैं तुम है दुनिया के वो उठाने वाले हो, है दुनिया के मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें हराम दूंगा, मैं तुम्हें हर गुनाह से माफ करूंगा। तो खुदा ने अच्छी मच्छी तक पकड़ा, क्योंकि जिंदा खुदा से पकड़ो बस। तो फिर चलिए मैं आप लोगों की दुआ करता हूँ, खुदा बाप खुदा बेटे खुदा यीशु कुदूस के नाम में तमाम बहन भाइयों की दुआ करता हूँ जो नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करे। मेरे खुदा में जो भी इसमें नशे में रहता है, जो भी इसमें गुनाह करता है, खुदा में जो भी इसमें तमाम गुनाह दाऊद से दुआ करता है, खुदा में जो भी इसमें गुनाह करता है, खुदा में उनके गुनाह से माफ करते, जितना तूने मेरे से माफ कर दिया उनसे माफ करते, जितना तूने मेरे तो हर गुनाह से बिछा रखा तुम उनको भी हर गुनाह से माफ कर दे, उनको भी हर गुनाह से बिछा ले। उनके गुनाह से आगे मौत है, गुनाह से आगे बीमारी है, गुनाह से आगे सब कुछ है। तो प्लीज हमें हर गुनाह से बिछा ले, खुदा में सच्ची मसीह से तो आमीन। खुदा में सच्ची मसीह से प्यार नाम हमें तो खुदा में आपसे छा दो और खुदा में हमेशा आप लोगों को बरकत दे। तो ये वीडियो आपको शेयर करनी पड़ेगी लोगों को, अपने दोस्तों शेयर करे, अपने बहन भाइयों को शेयर करो।
तो जाने के सारा जीवित हो छे करे और खुदावन की बरकत था खुदावन आपने छा दो और खुदावन हमेशा आप लोग तो बरकत था बरकत आमीन।